अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके लिए चैप्टर हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा लेकर आए हैं। यहाँ हमसे मुराद है हमारी टीम। सबसे पहले मैं आपसे माज़रत चाहता हूँ कि हमें इतनी देर लग गई कि आपको वीडियो अपलोड नहीं कर रहे थे, लेकिन मसला ये था कि कुछ हमारी माशरती मजबूरियाँ थी, कुछ हम लोग बीमार थे, जिसकी वजह से हम वीडियो अपलोड ना कर सके। इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं कि ये मसला ना हो, लेकिन हमें मजमूई तौर पे सभी को कोई ना कोई मसला आ रहा था, इसकी वजह से हमने ये की है, ये डिले वगैरह किया है। तो लेकिन आप लोगों से हम माज़रत चाहते हैं, इंशाल्लाह ताला कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा दोबारा ना हो। जी अब स्टार्ट करते हैं हम। नो वी स्टार्ट नो लेट्स स्टार्ट पैरा 3 वर्ड्स मीनिंग। ड्यूरिंग मीनिंग होता है दौरान, एक और लफ्ज़ भी होता है वाइल, लेकिन वाइल का मतलब बेशक दौरान ही होता है, लेकिन वो यहाँ नहीं है, उसका इस्तेमाल कुछ और होता है। फिर वर्ड है परलस। परलस है ये, जब आपने याद करना है पेरिलस याद करेंगे, और इसका मीनिंग होता है ख़तरनाक, डिफ़िकल्ट मुश्किल, सप्लाई मुहैया करना, सिचुएशन सूरत हाल, डेलिकेट नाजुक, ग्रैंड बड़ा, टास्क काम, नाइसली उमदगी से अच्छे तरीके से, अंडरटेकन सर अंजाम देना, डॉटर बेटी, स्लाइटेस्ट छोटी तरीन, ये स्लाइट टेस्ट है, ये 3rd डिग्री है। मिस्टेक गलती, इन डेंजर खतरे में डालना, लाइफ जिंदगी, डिटेक्टेड पता लगाना, एवरी हर नाइट रात, पैक पैक किसी चीज़ को हम बाज़ार में जाते हैं कि ये चीज़ पैक कर दें। पैक का मतलब है कि किसी दूसरी चीज़ के अंदर लपेट देना किसी चीज़ को ना, तो पैक करना होता है। गठरी में बांधना यहाँ मीनिंग है क्वाइटली खामोशी से। वेंचर यहाँ है मुराद जुर्रत से काम करना, टुवर्ड्स की तरफ, ड्रग्ड नाहमवार, माउंटेन्स पहाड़, केव गार, टेक केयर एहतियात बरतना, डिटेल तफसील, एक कंप्लीशिंग मुकम्मल करना, ट्रावर्स ट्रावर्स होता है सीधा चलना, फिर रॉकी पथरीला, पाथ रास्ता राह, कांस्टेंट मुसलसल, फियर खौफ। अब हम चैप्टर हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का तीसरा पैराग्राफ, उसके चंद अल्फाज के वर्ड सिनम्स पढ़ेंगे। पहला वर्ड है पेरिलस, सिनम्स होंगे डेंजरस, थ्रेटनिंग, अनसर्टन, डेलिकेट, सेंसिटिव, फाइन, एलिजेंट, मिस्टेक, इसके सिनम्स होंगे एरर, ब्लंडर, फॉल्ट, इंडेंजर, इसके सिनम होंगे रिस्क, इम्पेरल, इम्पेरिल, स्पेलिंग सुन ले इसके IMPERIL, इम्पेरिल, थ्रेटन, क्वाइटली, साइलेंटली, सॉफ्टली, फेंटली, वेंचर, endeavor, 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 undertaking, experiment, क्या वर्ड है एक्सपेरिमेंट, rugged, hilly, rocky, mountainous या mountain, traverse, pass over, roaming होता ना चलना, रूम, क्रॉस, पाथ, सिनम है इसके रूट, ट्रैक, कोर्स, डिटेक्टेड, डिस्क्लोज, रिवील, डिस्टिंग्विश, वर्ड है डिस्टिंग्विश, DISTINGUISH, डिस्टिंग्विश। अब हम चैप्टर हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के 3rd पैराग्राफ के चंद एक वर्ड्स के वर्ड्स एंटीनम्स पढ़ेंगे। पहला वर्ड है पेरिलस, क्या वर्ड है पेरिलस, ये याद करने के लिए पेरिलस है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन परलस होती है इसकी। काम, एंटीनम काम है, सेफ है, सिक्योर है।
डेलिकेट, क्रूड, हार्ड, टफ। आप लोगों ने क्रूड ऑयल तो सुना होगा, गाढ़ा ऑयल, गाढ़ा ऑयल। मिस्टेक एंटीनम होंगे इसके करेक्शन, फैक्ट, सक्सेस। इन डेंजर एंटीनम है इसके सेव, एड, असिस्ट। क्वाइटली इंफीरियर, बैड, वोस्ट, ये आर साइलेंट होता है इसमें, वोस्ट। वेंचर आइडलनेस, इन एक्शन, प्रोटेक्शन। रग्ड फ्लैट, स्मूथ, इजी। ट्रांवर्स स्टे, कंफर्म, बैकअप। पाथ ब्लॉकेज, बाईपास। डिटोर, क्या वर्ड है, डिटोर। डिटेक्टेड, हाइड, इग्नोर, कवर। अब हम चैप्टर हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा के 3rd पैराग्राफ की उर्दू ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट उर्दू ट्रांसलेशन। ड्यूरिंग दी परलेस जर्नी, पुरखतर सफर के दौरान, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर एवरीवन, एवरीवन नहीं है वर्ड, एनीवन है। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर एनीवन, यह किसी के लिए भी बहुत मुश्किल था। टू सप्लाई फूड, खाना पहुंचाना, टू हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक। ट्रांसलेशन सुन लेंगे। इस खतरनाक सफर में किसी के लिए भी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक खाना पहुंचाना बहुत मुश्किल था। द सिचुएशन, सूरत हाल, वाज सो डेलिकेट, इतनी नाजुक थी, डैड के द स्लाइटेस्ट मिस्टेक, मामूली तरीन गलती भी, कुड हैव इंडेंजर्ड, खतरे में डाल सकती थी, लाइफ, याद या जिंदगी को, ऑफ द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। ट्रांसलेशन सुन लीजिए। सूरत हाल इतनी नाजुक थी कि मामूली तरीन गलती भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी या हयात मुबारका को खतरे में डाल सकती थी। आगे, दिस ग्रैंड टास्क, दिस ये ग्रैंड बड़ा, टास्क काम, वास्ट नाइसली अंडरटेकन, बड़ी उम्दगी से, बहुत उम्दगी से संजाम दिया। किसने? बाय हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा, हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने, दी डॉटर ऑफ हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्ह, जो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्ह की बेटी हैं। ट्रांसलेशन सुन लीजिए। इस बड़े काम को हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्ह ने, इस बड़े काम को हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने, जो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्ह की बेटी हैं, ने बहुत उम्दगी या अच्छे तरीके से सरंजाम दिया। एवरी नाइट, हर रात को, विद द पैक ऑफ फूड, खाने की गठरी लेके, खाने को कपड़े में लपेट कर, शी वुड क्वाइटली, वो खामोशी से जाती, वेंचर टुवर्ड्स द ड्रग्ड माउंटेन्स, ड्रग माउंटेन्स पथरीले पहाड़ों में, नाहमवार पहाड़ों में, सॉरी, ड्रग माउंटेन नाहमवार पहाड़ों में, इन विच, जिसमें, ले द केव, ले द केव गार वाकया था, ऑफ थर, गारे सोर। ट्रांसलेशन सुन लेंगे। हर रात आप यानी हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा खामोशी से पथरीले पहाड़ों में मौजूद गारे सोर में खाना गठरी में लेकर जाती थी। नेक्स्ट है, शी टुक केयर, वो एहतियात बरतती थी, ऑफ द मिनट डिटेल, हर लम्हा की तफसील की, इन एकम्प्लिशिंग, पूरा करने में, द टास्क, काम को। ट्रांसलेट सुन लेंगे। आप यानी हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला इस काम या जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए हर लम्हा की तफसील रखती हैं। नेक्स्ट है जी, हाउ डिफिकल्ट, कितना मुश्किल, हाउ डिफिकल्ट, कितना मुश्किल, इट मस्ट हैव बीन, ये रहा होगा, फॉर हर, उनके लिए, टू ट्रावर्स दी रॉकी पास, सीधा पथरीले रास्ते पर चलना, एट नाइट, रात को, विद साथ दी कॉन्स्टेंट, मुस्तकिल, फियर, खौफ हो, ऑफ बीइंग डिटेक्टेड, पता चलने का। ट्रांसलेशन सुन लेंगे। रात के वक्त उस पहाड़ी रास्ते पर चलना उनके लिए कितना मुश्किल होगा जब ताकब या पीछा करने का मुसलसल खौफ भी हो। अब हम
चैप्टर हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा के 3rd पैराग्राफ से मुतालिक जो सवाल है वो पढ़ेंगे। हमारी बदकिस्मती है कि इस 3rd पैराग्राफ में ना बुक के अंदर कोई क्वेश्चन है जो बॉक्स में दिया होता है, ना ही एक्सरसाइज के आखिर में कोई क्वेश्चन है। लेकिन आपके लिए क्वेश्चन तो लाना था, तो देखा ये गया कि किस पैराग्राफ में 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो एक पैराग्राफ में 2 क्वेश्चन से, तो मैंने ये सोचा क्यों ना वो एक क्वेश्चन इधर कर दें एडजस्ट, ताकि आप लोगों के लिए याद करने में आसानी हो जाए। इसलिए मैंने वो वाला क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिया है। उम्मीद है कि आपको हमारा ये काम पसंद आएगा। क्वेश्चन है, वाई वाज हजरत अबू कहाफा रजी अल्लाह ताला अन वरिड। सवाल की उर्दू है, हजरत अबू कहाफा रजी अल्लाह ताला अन परेशान क्यों थे। वरिड होता है परेशान होना। आंसर या जवाब, व्हेन हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन माइग्रेटेड फ्रॉम मक्का टू मदीना, एट दैट टाइम ही वाज डिसबिलीवर। यहां ही से मुराद हजरत अबू कहाफा है। एट दैट टाइम ही वाज disbeliever, blind and old. He said to Hazrat Asma Raziyallah Ta'ala Anha, Asma, I think Abu Bakr Siddiq has taken all the wealth, leaving you and children empty-handed and helpless. जवाब की उर्दू है, जब हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन ने मक्का से मदीना हिजरत की, उस वक़्त आप यानी हजरत अबू कहाफा रजी अल्लाह ताला अन गैर मुस्लिम, अंधे और बूढ़े थे। आप यानी हजरत अबू कहाफा ने हजरत अस्मा से फरमाया, अस्मा मेरा ख्याल है अब बकर सारी दौलत लेकर अपने साथ ले गए हैं, आपको और बच्चों को खाली हाथ और बेबस छोड़ गए हैं। अब हम चैप्टर हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा के 3rd पैराग्राफ से चंद अल्फाज के सेंटेंसेस बनाएंगे, जिनमें से पहला वर्ड है परलस। सेंटेंस होगा, इट वाज अ परलस जर्नी फॉर मी, यानी ट्रांसलेशन ये होगी कि ये मेरे लिए खतरनाक सफर था। डेलिकेट, हर हैंड्स आर सो डेलिकेट। उस बच्ची के हाथ बड़े ही नाजुक थे। छोटी बच्ची, कोई भी लड़की हो सकती है, हर है ना, हर लड़की के लिए यूज होता है। सिचुएशन, सूरत हाल, ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन, सूरत हाल को समझने की कोशिश करो। ग्रैंड, बड़ा, आई वॉज गिवन ग्रैंड टास्क, मुझे बड़ा काम दिया गया। स्लाइटेस्ट, डू नॉट डू स्लाइटेस्ट मिस्टेक इन दिस मैटर, इस मामले में छोटी तरीन भी गलती नहीं करनी। क्वाइटली, डू दिस वर्क क्वाइटली, खामोशी से ये काम करो। वेंचर, वेंचर योर वर्क नाइसली। डिटेक्ट, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू डिटेक्ट द प्रॉब्लम। रॉकी, शी वेंट टू रॉकी पाथ इन द वैली। वैली होती 2 पहाड़ों के दरमियान जो हमवार जगह होती ना, उसे वैली कहा जाता है। फियर, खौफ, यू हैव नो नीड टू फियर मी। आप लोगों के लिए आज मैं और मेरी टीम एक गिफ्ट भी लाए हैं। हमारा गिफ्ट नॉलेज होता है। आज भी आपको नॉलेज की ही बात बताएंगे। ये नॉलेज साइलेंट होने के मुतालिक है। कोई वर्ड जब साइलेंट हो जाता है उसके मुतालिक है। आज आपको एक रूल बताते हैं, अगर किसी वर्ड के दरमियान में, अगर किसी वर्ड के दरमियान में GH इकट्ठा आ जाए तो उनकी आवाज नहीं आती, वो साइलेंट हो जाते, साकन हो जाते हैं। इसकी एग्जांपल है जैसे कि ब्राइट होता है, लाइट होता है, माइट